Good morning everyone. Here we are talking about graphical analysis. हम लोगों ने कल कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे थे कि हाउ द ग्राफ कैन बी ड्रॉन एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द बेसिक ग्राफ. आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था अबाउट द क्रेजी बॉल. आई होप यू हैव डन दैट एंड यू हैव अटेम्प्टेड इट. तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफिकल एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग. आज वहीं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हाउ द ग्राफ इज गोना हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ अ मोशन. Right, so I will go with some examples with the data this time so you can understand it in better way. So for the first example I'm saying is that if a car, not a car, let's just take some other person. Okay, if I draw the graph of so basic graph draw कर लेते पहले. चलो यदि ऐसे ग्राफ दिया हो, this is again v versus t, velocity versus time ग्राफ दिया है. हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो दिया है वो कुछ ऐसे दिया है. इट इज गोइंग लाइक दिस एंड नहीं, इसको स्ट्रेट लेना पड़ेगा. इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन टिल दिस पॉइंट, देन इट गोज डाउन, देन इट गोज अप, देन इट गोज डाउन. दिस इज 0, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड एंड दिस इज 4 सेकेंड. 0, 1, 2 एंड 4 ये 3 टाइम हमारे पास में दिए हुए हैं. जहां पर वीटी ग्राफ के बारे में चर्चा दी हुई है, हमको बोला गया है कि फाइंड आउट द पहला व्हाट इज द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितना होगा इन ऑल द सेगमेंट्स फ्रॉम O to A to B, B to C एंड C to D. O A B B C C D सब में हमको एक्सेलरेशन निकालना है. सेकेंड, एट what time the acceleration is supposed to be 0. ऐसा कौन सा मोमेंट है जहां पर आपका एक्सेलरेशन 0 होगा. तो एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो. आई होप तुमने क्वेश्चंस कल के सॉल्व किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट वुड बी द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन वुड बी 0. तो वीटी ग्राफ के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा आपको, एरिया. और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन. और एरिया क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट. तो मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि एट व्हाट टाइम द एक्सेलरेशन वुड बी 0, है ना. तो एक्सेलरेशन 0 कहां पे होगा. देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं फ्रॉम फर्स्ट का आंसर निकालता हूं बिटवीन O to A. O to A में जो आपका एक्सेलरेशन है इट इज मान लो कि ये जो वेलोसिटी थी हर एक पॉइंट पे ये है 40 मीटर पर सेकेंड. पॉइंट ए और पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया. तो अभी ओ से ए लेकर के अगर एम निकालना पड़ेगा ओ से ए का, तो एम निकालने क्या करते हैं हम लोग, आइदर वी कैन टेक tan थीटा और वी कैन जस्ट राइट y by x. So the y component is 40 and x component is 1 second, so this is going to be 40 divided by 1. So the velocity is 40 meter per second. सेकेंड केस में निकालते हैं ए से लेकर के बी. अगेन टाइम लगा 1 सेकेंड, बट जो इस बार आपका एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्यों, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है. जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. तो फिर सेम acceleration would be between B to C and the same acceleration would be between C to D. तो हमको acceleration तो मालूम पड़ चुका था कि y by x करना पड़ेगा, and simply by doing y by x we can find out the answers of acceleration. ठीक है सर. अब ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर आपका acceleration 0 होगा. तो देखो एक्सेलरेशन 0 कहां पर होगा, जहां पर किसी प्रकार की कोई स्लोप नहीं है. इफ देयर इज अ स्लोप एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यदि कहीं पर कोई स्लोप दिया होगा, कुछ स्लोप दिख रही होगी आपको, तो स्लोप जब होगा तब एक्सेलरेशन नहीं है, और स्लोप नहीं है मतलब एक्सेलरेशन 0 है. तो यदि आप पॉइंट ए पर फोकस करो और पॉइंट सी पर फोकस करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप at point A and point C? The value of slope is 0. That means the answer, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, at point A and C the acceleration is 0. सर यहाँ पर भी तो 0 होगा ना, पॉइंट O, पॉइंट B और पॉइंट T. तो हाँ, हम लोग वो भी लिख सकते हैं पॉइंट B, पॉइंट डी और पॉइंट ओ. ये 5 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0. और एक्सेलरेशन 0 होने का कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज यहां पर जो आपकी वैल्यू है स्लोप की, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज ऑल्सो 0. दैट इज द ओनली रीजन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 0.
ठीक है, तो ये हमको समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछो, और कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, है ना, रोक लो इसको एक बार। चलो अब मैं कुछ जनरलाइज ग्राफ समझा देता हूँ आपको कि हाउ वी कैन ड्रॉ अ जनरलाइज ग्राफ एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट। जनरलाइज ग्राफ का मतलब क्या होगा कि पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल गिर रहा है, पार्टिकल दौड़ रहा है, और आपको जनरलाइज ग्राफ याद होनी चाहिए। मैंने कल कहा था कि एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव है तो एक्सटी ग्राफ के अंदर, एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बनेगा दैट इज पानी भरता हुआ पैराबोला, और एक्सटी ग्राफ में यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा पानी धुलता हुआ पैराबोला। ठीक है, देखते हैं, हमको ड्रॉ करना है सबके लिए। केस नंबर 1 वी हैव टू ड्रॉ एक्सटी, वीटी एंड एटी ग्राफ। केस नंबर 1 आई एम सेइंग दैट the object is at rest, x versus time, v versus time, और तीसरा क्या होगा आपका a versus time। तो खुद से ड्रॉ करो, मैं बस क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। सेकेंड केस में the object is moving with constant velocity, xt graph, vt ग्राफ और at ग्राफ, है ना, it is moving with the constant velocity। तीसरा object is moving यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बहुत सिंपल चीज़ें ली हैं, इसमें हम लोग और भी डिराइव कर सकते थे। इसका भी हमको x और t निकालना है, इसका भी हमको v और t निकालना है, और इसका भी हमको a और t निकालना है। इवन तो देखो कैसा होता है कि इवन दो वी आर रिकॉर्डिंग इन HD मोड और 4K मोड, but after the recording I cannot send you the 5 GB of the file. So what I need to do is I need to compress it, and when I'm trying to compress that thing it is gonna be that कि कुछ ना कुछ उसमें ब्लरिश आ जाता है, पर मेरा साउंड जो होगा वो बहुत क्लियर है। तो इवन दो आपको कुछ दिखता नहीं है, मेरी आदत है बहुत छोटा लिखने की बोर्ड पर, आपको दिखता नहीं है तो आप वॉइस को कैचअप करते जाया करो, आपको समझ में आ जाएगा। सो पहला केस मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे है। सेकेंड केस में मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड केस में मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई थिंक आई हैव टू राइट इट मोर बिग, आई जस्ट सॉ द कैमरा सो आई विल डू दैट। तो पहला वाला था कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो कैसे है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रुका हुआ है, कहीं चल नहीं रहा, चुपचाप खड़ा है एक जगह पे। तो बताओ एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ कैसे बनाओ। When the object is at rest, इसका मतलब सपोज आप कहीं घर से निकले, कॉलेज गए, आपने कॉलेज पे बाइक ला करके पार्क कर दी। आप इसको ओरिजिन पे भी बनाते हैं, मुझे दिक्कत नहीं होती, पर मैं समझाने के लिए आपको कहीं पे बता रहा हूँ। तो आप घर से निकले, आपने घर से निकले, कॉलेज पहुंचे, कॉलेज पे आपने टाइम t बराबर 0 पे आपने गाड़ी लाके पार्क कर दी, और कॉलेज खत्म होते होते t सेकंड हो गया, तब तक गाड़ी आपकी वहीं की वहीं खड़ी रही। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू द t एक्सिस और x एक्सिस। देख लो कहीं मुड़ रहा है, देखो 0 सेकंड था तब भी पार्टिकल वहीं, 5 सेकंड हुआ तब भी पार्टिकल वहीं, 5 घंटे हुए तब भी पार्टिकल वहीं, और 20 घंटे हुए तब भी पार्टिकल वहीं। यदि पार्टिकल वहीं का वहीं है तो इसका मतलब क्या बोले हम लोग कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब ऐसा ही अज्यूम्शन करके तुम लोग बताओ वीटी ग्राफ कैसे बनेगा। सेकंड वाला वीटी ग्राफ है, सोचो वीटी ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं। अब जब पार्टिकल हिल ही नहीं रहा है, द पार्टिकल इज एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, द पार्टिकल इज नॉट इवन मूविंग, सो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी पैरेलल लाइन, द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो, द एक्सेलरेशन इज आल्सो गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज मोशन जरूरी है ना। वेलोसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इफ देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट द पार्टिकल इज हैविंग सम काइंड ऑफ वेलोसिटी और सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये पहला बहुत बेसिक ग्राफ हमारा हुआ कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सेकेंड वाला है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी द कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल की जगह तो हिल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या कि सपोज टाइम t बराबर 0 पे जब हमने पार्टिकल को देखा तो पार्टिकल की स्पीड कुछ v मीटर पर सेकेंड थी, ऐसे v मीटर पर सेकेंड थी। हमने पार्टिकल को 10 सेकंड के बाद में देखा तो भी पार्टिकल की स्पीड उतनी रही। हमने पार्टिकल को 20 सेकंड के बाद में देखा तो भी पार्टिकल की स्पीड उतनी रही। पार्टिकल को हमने t सेकंड के बाद देखा तो भी उसकी पार्टिकल की स्पीड उतनी रही। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे हो गई? This is what we call as the constant velocity. The particle is moving with constant velocity. अच्छा सर, समझ में आया कि पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी कब आती है? when there is displacement. So वेलोसिटी आने के लिए xt ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा हमको? वेलोसिटी। xt ग्राफ का स्लोप क्या देता हमको? वेलोसिटी। यदि xt ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता होगा, if the xt graph's slope is going to provide us the velocity, what we're going to do is we're going to just simply draw axis starting from O and going like this, and at each and every point, let's just take it as point P, point Q, point R and point S. At each and every single point the value of the slope is going to be constant, and if the value of the slope is going to be constant, that means that the velocity was constant, right? Because xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको? वेलोसिटी। अच्छा, at ग्राफ तो अभी भी कैसा आएगा? 0, because a is gonna be 0, because वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज ही नहीं है। if there is no change in the velocity, there is no point of writing about acceleration. So to have an acceleration, there has to be change in velocity. If there is no change in velocity, there is no acceleration, certainly. So this is what we call xt graph, vt graph and at graph, and the particle has been moving with the constant velocity. I hope थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा ग्राफ आप खुद से ड्रॉ कीजिए। It says the particle is moving with the uniform acceleration. I have a really bad habit of writing it very small, so I will just change it for you people. I have write it a little bit bigger. So I will write that the object is moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल चल रहा है, पर पार्टिकल चल रहा है एक्सेलरेशन के साथ में। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि पार्टिकल के पास की स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। मान लो कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर पहले कार थी, कार की जो वेलोसिटी है वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर बाद में वेलोसिटी आपकी जो कार की है इट हैज गॉन टू 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट तो हुआ है, क्योंकि स्पीड कहाँ से कहाँ जंप कर गई? 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड हैज बीन जंप्ड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड, that means there was constant acceleration in that, and if there is constant acceleration we have to draw it like the diagram. तो बताओ पहले 80 दादा हूँ, देखो कैसे बनेगा। 80 बनेगा ऐसे टुडुम सीधा पैरेलल लाइन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट से समझ में आया। अब बताओ वीटी ग्राफ। सर वीटी ग्राफ का जो स्लोप था वो तो हमको एक्सेलरेशन देता है ना, तो मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप हर एक पॉइंट पे कैसा होना चाहिए? सेम। तो क्या वीटी ग्राफ ऐसे नहीं बन सकता सर आपका? हाँ ऐसे ही बनेगा, बिकॉज वीटी ग्राफ का कहीं पर भी स्लोप निकालोगे, लेट अस टेक द पॉइंट एज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। एट ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ स्लोप एट 1, 2, 3 एंड 4 इज कॉन्स्टेंट। सो इफ द वैल्यू ऑफ द स्लोप एट पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इज कॉन्स्टेंट, सो देयर इज एन एक्सेलरेशन इन दैट। अच्छा एक्सटी ग्राफ, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बनता है पानी भरता हुआ पैराबोला। सो इट विल स्टार्ट विद ओरिजिन, इट विल गो लाइक दिस। 80 ग्राफ देख करके मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ और 80 ग्राफ देख करके मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरे लिए 1 भी वैलिड है और मेरे लिए 2 भी वैलिड है। सिर्फ 1 का मतलब क्या होगा? द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। 2 का मतलब क्या होगा? पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम सम डिस्टेंस। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कब पहला वाला ही निकालो। सो मेरे बोलने का पॉइंट ये था कि जब 80 ग्राफ दिया है तो हम लोग 80 ग्राफ से xt के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं बोल पाएंगे। हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि 80 ग्राफ की वजह से xt विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम अदर डिस्टेंस। हम लोग ये देख करके बोल ही नहीं सकते, बट हाँ हम लोग vt के बारे में ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। तो एक बार ग्राफ को देख लो, स्क्रीन पॉज कर लो, देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो। लिटिल बिट स्ट्रेस यू हैव टू प्रोवाइड ऑन योर आई साइट बिकॉज द कैमरा इज वेरी फाइन, बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट इवन एंड आई एम सेइंग दैट कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन। सो आई जस्ट होप दैट यू विल कोऑपरेट विद दिस टाइम एज वेल, बिकॉज मैं जब देखता हूँ ना कैमरे में मुझे परफेक्ट दिखता है। आप लोगों से फीडबैक आता है कि सर दिख नहीं रहा है, स्क्रीन फट रही है, ब्लर हो रहा है। मे बी आफ्टर द कंप्रेशन आई हैव टू चेक इट,
क्योंकि मैं 4K में रिकॉर्ड करता हूँ, तो 4K के अंदर तो वीडियो बनता है, इट गोज़ नियरली बाय 10 और 12 GB, उतना तो भेजना पॉसिबल नहीं है। बहरहाल तो आप एक बार काम करो, अपना स्क्रीन पॉज करके चेक कर लो, थोड़ा आगे जो 3 पैरामीटर्स बचे हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। चलो मिटा दो ये, बहुत बढ़िया। आई विल ट्राई टू राइट अ लिटिल बिट बिगर। भले एक बोर्ड के ऊपर 2 केसेस ही होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको दिखना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना एफर्ट लूँ, लाइटिंग लगाऊँ, ये गर्मी झेलूँ, पंखा बंद करके AC लगा करके, तो नहीं हो पाएगा भाई, तुमको समझ ही नहीं आएगा। आउटकम तो वही है कि आपके दिमाग में बातें जानी चाहिए, जबकि दिमाग में बातें जा नहीं जा रही है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो 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 3 हो गया। 4th केस, पहले 3 केस में क्या बोला हमने? पार्टिकल इज मूविंग विद दी पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, नाउ आई एम सेइंग the particle is moving with the particle is moving with variable velocity। पहले वाली जगह पर मैं डेल्टा V की वैल्यू जो मानता हूँ वो मैं मानता हूँ पॉजिटिव, और सेकेंड केस में मैं डेल्टा V की वैल्यू को मानता हूँ नेगेटिव। आई होप ये भी क्लियर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको फिर से दोनों केसेस के लिए XT, VT और AT ड्रॉ करना है। बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है अभी थोड़ा सा। चलो आपको XT, VT और AT ड्रॉ करना है। XT ग्राफ बनाओ ऐसे, XT, ये हमारा क्या हो गया? VT, ये हमारा क्या हो गया? AT। तो हमको XT, VT, AT बनाना है तीनों के लिए, तीनों केसेस के लिए वी है सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर XT, वी सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर VT, एंड वी आर ऑल्सो सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर AT। तो हमको XT, VT और AT की कहानी भरी भाती हमको समझ में आनी चाहिए। बताओ, सोचो 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 सोचो। वेरिएबल वेलोसिटी, सर वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ, वेलोसिटी जब जब चेंज होती है तो वो तो एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर अ व्हाइल द वेलोसिटी हैज जम्प्ड टू 14 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। यदि वेलोसिटी सर चेंज हो रही होगी, इसका मतलब पार्टिकल के पास में क्या होगा? द पार्टिकल मस्ट हैव एक्सेलरेशन। हाँ सर, एक्सेलरेशन जरूरी है। सो इफ द पार्टिकल इज हैविंग एक्सेलरेशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, रिमेंबर दैट व्हेन आई एम सेइंग दैट द पार्टिकल इज हैविंग एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन इज गोना बी कांस्टेंट। जो पहला ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया था वो ड्रॉ हो चुका है। द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बिकॉज वेलोसिटी वाज वेरिएबल। वेरिएबल वेलोसिटी बट द पार्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी वेरिएबल पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रेट लाइन देखो बढ़ रहा है ना। एक टाइम t1 पे वेलोसिटी v1 था, टाइम t2 पे वेलोसिटी v2 है, टाइम t3 पर वेलोसिटी v3 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, XT ग्राफ में बनेगा पानी भरता हुआ पैराबोला बन गया। वो VT वाला ग्राफ जो वो स्ट्रेट लाइन है और XT वाला ग्राफ जो पानी भरता हुआ पैराबोला है। वेलोसिटी इज नेगेटिव। अब यार वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या कि जो वेलोसिटी है इनिशियली वेलोसिटी वाज दिस वन एंड देन द वेलोसिटी स्टार्ट्स टू डिक्रीज, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर t सेकेंड द वेलोसिटी इज गोना बी 0। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड था और कुछ देर बाद में वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी आपकी परिपूर्ण तरीके से 0 हो गई। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब AT ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ A। कांस्टेंट तो रहेगा बट नेगेटिव आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, है ना। XT ग्राफ मतलब नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे बनाओ? पानी ढुलता हुआ पैराबोला। सो इट विल बी लाइक दिस कि पानी ढुलता हुआ पैराबोला बन रहा है। देख लो पानी भरता है, पानी ढुलता पैराबोला आधा ही बनाया क्योंकि इट विल गो टू इन्फिनिटी। So this is what we're going to try about and this is what we're going to talk about. The particle is moving with certain acceleration. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और एग्जांपल्स में आपको ग्राफ ड्रॉ करके उसका आंसर निकाल के मुझे बताना है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लो। 4 केसेस बहुत है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक 4 केसेस
then it is very fine that we can use this cases to get the final answer. Okay, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गया अपना क्वेश्चन, कुछ तो कुछ आ गया है, कुछ तो भेजे में गया भी है सर। I know that the tactic that I used to teach you and the tactic that has been used by the Prashant sir was different, but every single person has his own approach. Some of you may like him, some of you like me, but there is no difference as such. Faculty same ही है, हम दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको पढ़ाए, मैं आपको पढ़ाऊँ, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम हम दोनों में तो नहीं है। अब देखिए, अच्छा भाई चलो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की तरफ रुक करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट एंड एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल कैसे दूं? हाँ, मान लो कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 400 मीटर। दैट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दिख नहीं रहा होगा ना तुम लोगों को, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, बड़ा बना देते हैं। एक बिल्डिंग दे रखी है ऐसे, इसकी हाइट दे रखी है 400 मीटर। यहां से हमने एक गेंद को ड्रॉप कर दिया, जस्ट ड्रॉप्ड इट, छोड़ दिया उसको नीचे। बोला गया ड्रॉ xt, vt एंड at। तीन ग्राफ बनाने हैं आपको, xt, vt और at। जब भी आप एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर से नीचे छोड़ दोगे तो छोड़ने के बाद में क्या क्या होगा, कैसे कैसे पैरामीटर निकालोगे, और इस बार आपको पैरामीटर निकाल के सॉल्व करना है। मैं एक करता हूं, अगला आप कीजिएगा। चलो पहले मैं पैरामीटर निकाल लूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई बॉल नीचे कब टकराएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू यूज इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। जब बॉल मेरा नीचे आ रहा है तो मेरे लिए g की वैल्यू 10, मतलब नीचे की तरफ मैं पॉजिटिव मान लूँ, ऊपर की तरफ मैं नेगेटिव मान लूँ। सो v इज इक्वल्स टू ड्रॉप किया 0 से, सॉरी बड़ा लिखूँ, v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू t तो मुझे पता ही नहीं है, मतलब इक्वेशन मेरा गलत हो गया। ठीक है, देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कवर कितना करेगा, 400, 0 प्लस हाफ इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ये कटे 5, ये आ गया 80। सो टी स्क्वायर इज कमिंग एज 80 मीटर्स, सॉरी 80 सेकेंड्स। सो टी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 80 सेकेंड। इफ द वैल्यू ऑफ टी इज कमिंग एज रूट 80 सेकेंड तो लाके ऊपर रख दो। v इज इक्वल्स टू 10 इंटू रूट 80, दैट इज 10 रूट 80 मीटर पर सेकेंड से इतने वेलोसिटी से हिट करेगा, और कितनी देर बाद, 80 सेकेंड के बाद। ठीक है, समझ में आ गया सर हमको। तो अब पहला ग्राफ ड्रॉ करके बता दो आप हमको कैसे होगा। दिस इज x, दिस इज t। सोचो, टाइम की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 10 रूट 80। ये दो मैं बस 10 से फालतू फर्जी मार्क कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं 10 का मुझे। सोचो क्या होगा, xt, vt भी मार्क कर देता हूँ ताकि तुमको क्लिक हो जाए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, या फिर आप खुद से कर पाए हो तो कर लो, एंड देन आस्क एंड सी व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू। दिस इज 80। ओके सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, xt, vt, at। अब एक बात सबसे पहले सोचो, लॉजिकल बात, जब बॉल को छोड़ा गया तब g की वैल्यू 10, जब बॉल टकराएगा तब भी g की वैल्यू 10 है ना। So when the ball was in motion, the value of g was 10. When the ball have struck the ground, the value of g is still 10. If that is the condition, that when you drop the ball, when the ball is colliding the ground, the value of g is going to be 10. If the value of g is going to be 10, that means the particle is moving with uniform velocity, and the value of g is only 10 meter per second square, which is going to be positive. I am taking it positive just because the particle is coming towards the earth surface. If it have been going the opposite one, I would have taken it as -10. तो NCERT के अंदर इसको -10 भी दिखाया गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लो। सेकेंड अप्रोच क्या होगा कि इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लो, नीचे जाने वाला नेगेटिव, वो ऊपर वाला सारा का सारा पॉजिटिव, बट मैं पॉजिटिव मानता हूँ। अच्छा, समझ में आ गया सर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर हमारी? इनिशियल वेलोसिटी तो पार्टिकल की 0 थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर आएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई सर? फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 रूट 80, और ये आपका रूट ऑफ 80 सेकेंड्स। तो ये भी आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका रूट ऑफ 80 सेकेंड्स। तो सर वेलोसिटी तो 10 रूट 80 सेकेंड, 80 मीटर सेकेंड पर कब हो गई थी वो? 80 सेकेंड। मतलब 80 सेकेंड के बाद में आपकी वेलोसिटी यहाँ पर आ गई, तो पार्टिकल विल बी गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स द स्ट्रेट, बिकॉज वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी ना सर।
वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ रही है बिकॉज एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, मतलब हर एक पॉइंट पर जितना जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो कैसा आना चाहिए, सेम। ओके, डिस्प्लेसमेंट बताओ सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है ना हमको, तो क्या बना दे हम लोग, पानी भरता हुआ पैराबोला। सो पानी भरता हुआ मतलब ऐसे जाएगा भाई साहब, ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पानी भरता हुआ पैराबोला। क्योंकि सोचो कि जब वो टकराएगा तब तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 10√80। इस पॉइंट के बाद में आने के बाद में जब उस पार्टिकल ने आपका टोटल डिस्टेंस 400 मीटर कवर कर लिया, तब तो पलटी मारेगा ना पार्टिकल। तब क्या करेगा, it will turn about its direction and go back to the upper side from coming downwards. So this is what we call as xt, vt and at graph of the curve when the particle was just dropped from a certain point h and it is coming down. I hope ये समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन और एक स्क्रीन पे दे रहा हूँ, स्क्रीन पॉज के पहले लिख लो, अगला क्वेश्चन और दे रहा हूँ ताकि समझ में आपको आए। ओके सर, बहुत बढ़िया। It's been long, ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है। बॉल लिया आपने, मस्त बॉल को ऊपर किक किया विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फिर से वही ड्रॉ xt, vt एंड at। हमको xt, vt और at ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, सब बताइए आप लोग। ड्रॉ कीजिए, चलिए 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 चलिए, फटाफट स्क्रीन पॉज कीजिए, पैरामीटर्स निकालो, कैलकुलेशंस करो, सॉल्व करो। अब बॉल को ऊपर फेंका गया सर, मतलब हमको इनिशियल वेलोसिटी तो दी हुई थी, द वैल्यू ऑफ g इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक पार्टिकल ये ऊपर जाते 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 एक पॉइंट पे जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मतलब इसने मैक्सिमम हाइट कवर कर ली होगी सर। वहाँ से फिर से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब मुझे नीचे तक का निकालना नहीं है, मुझे एक ही मोशन का निकालना है। तो पहले पैरामीटर्स, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। निकल सकता था कि इससे कुछ नहीं, कुछ भी निकलने वाला नहीं है इससे, तो काहे यूज करे इसको, काहे यूज करे इसको, क्या यूज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax, मतलब x मतलब आपको मैक्सिमम हाइट। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती होगी तो पार्टिकल तो आपका ऊपर 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 जाते जाएगा, ऊपर 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 इन दी एयर जाते जाएगा ना। मतलब एक पॉइंट पे आने के बाद में इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। यदि फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होता है तो पार्टिकल ऊपर निकलते जाएगा। तो हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई सर, 0 स्क्वायर। आप लोग ऐसा बोलते हो ना हाँ हाँ करके, फालतू बोल रहा हूँ मैं तो। ये कितना आ जाएगा आपका 40, 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एक्स। माइनस क्यों लिया भाई साहब, बिकॉज पार्टिकल जा रहा था ऊपर और मेरे लिए तो नीचे वाला मतलब मेरे लिए ग्रेविटेशनल जो था वो अपोज कर रहा था मोशन को। तो मेरा इक्वेशन हो गया 20x इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर दैट इज 1600। तो x की वैल्यू हो गई 1600 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 ने 0 को मारा, दिस इज गोना बी 80 मीटर्स। मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 80 मीटर। बहुत बढ़िया सर, ये पहला वाला। सेकंड में उसको तो कब कितने देर में पहुंचेगा, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, 0 इज इक्वल्स टू 40 माइनस ऑफ 10 इंटू टी। तो मेरे लिए t की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकंड में पार्टिकल ऊपर और 4 सेकंड में पार्टिकल फिर से वापस नीचे। मतलब एक बार जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो +4, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट, और जब नीचे आएगा तो वापस से +4, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमको दिया हुआ है सर। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहला वाला तो पहला 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 प्यार है, पहला वाला xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ। xt, vt और at ड्रॉ करो, बताओ क्या होगा। खुद से ट्राई करो इस बार, बिल्कुल घबराना नहीं है, खुद से ट्राई करो इस बार। गलत होगा चलेगा पर खुद से ट्राई करो। x मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच गया था, 80 मीटर तक। टाइम कितना लग रहा था उसको, टाइम लग रहा था 4 सेकेंड। वेलोसिटी आपकी इनिशियल कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाज 40 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट आने के बाद 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। 80 वेलोसिटी, 80 ग्राफ, t a
माइनस ए। जब पार्टिकल ऊपर गया तो जी की वैल्यू नीचे, जी की वैल्यू नीचे मतलब यहीं पर कहीं पर, दिस इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स द पार्टिकल वॉज फेसिंग द कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। If the particle has been facing the constant uniform accelerated motion, we can take it as -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, ये 40, ये 4, ये हाँ 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 हाँ। अब देखो 40 से लेकर के 4 तक जाते जाते वेलोसिटी धीरे धीरे घटी हुई है, तो घटते 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 ऐसे आ गई, है ना, घटते घटते ऐसे मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब फिर से आपको समझा दूं कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो उसका स्लोप निकालने के लिए एंगल कहां से गिनना पड़ेगा, एंगल गिनना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो एंगल बन रहा है आपका ऑब्ट्यूज। इफ द एंगल इज गोना बी ऑब्ट्यूज, द एक्सेलरेशन इज गोना बी नेगेटिव बिकॉज द स्लोप इज गोना नेगेटिव। इस स्लोप नेगेटिव तो आपका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब क्या करूं, अब मुझे ये बताना था कि जब वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, एक्स ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसे बनता है, पानी ढुलता हुआ पैराबोला। तो पानी ढुलता हुआ पैराबोला मतलब मैक्सिमम पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऐसे जाकर के ऐसे आ जाएगा कांस्टेंट, खत्म। दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्राफ बिटवीन xt, vt एंड at। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफ। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग को क्या करना है और कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करके इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग कल और हम लोग ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, बिकॉज ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कल ग्राफ के बारे में थोड़ा देख करके देन वी विल मूव ऑन टू द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।